बच्चों 12वीं कक्षा गणित की पाठ्य पुस्तिका का अध्याय 6 अवकलज के अनुप्रयोग पढ़ रहे हैं, जिसके अंतर्गत प्रश्नमाला 6.5 के प्रश्नों को आज यहां हम हल करेंगे। तो देखिए हमारा अगला प्रश्न संख्या 4 कहता है, सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित फलनों का उच्चतम या निम्नतम मान नहीं है। ठीक है, इनका उच्चतम या निम्नतम मान नहीं है, ये अपने को सिद्ध करना है। सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि ये परिभाषित कहाँ है। ये पूरे आर के लिए परिभाषित है। यहाँ आप कहेंगे कि जो एक्स है इस क्वेश्चन में, इस फंक्शन के लिए, वो बिलोंग करता है आर से। और आर का मतलब बच्चे जानते हैं, आर का मतलब होता है माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, जो कि ओपन ब्रैकेट होता है बच्चों। ओपन ब्रैकेट का मतलब होता है अंत बिंदु शामिल नहीं होते हैं। अंत बिंदु शामिल नहीं होते हैं तो माइनस अनंत और अनंत इस आर के अंदर इंक्लूड नहीं है। और जब ओपन इंटरवल होता है और फलन हर जगह एवरीवेयर या तो वर्धमान हो या ह्रासमान हो, दोनों ही स्थितियों में ओपन इंटरवल में न तो उसके उच्चतम का मान निकाला जा सकता है, न ही उसके निम्नतम के बारे में व्याख्या की जा सकती है, मतलब उसका हल नहीं निकाला जा सकता। तो हम कहते हैं कि न तो फलन उच्चतम मान प्राप्त करता है न निम्नतम मान। किस ब्रैकेट में? ओपन ब्रैकेट में। जबकि क्लोज ब्रैकेट हो जैसे 2 to 4, तो इस जगह हम बात कर लेते हैं, हमने ऐसे क्वेश्चन भी किए हैं। लेकिन ओपन ब्रैकेट हो और उसके साथ साथ फलन या तो निरंतर वर्धमान हो, यानी कि ऊपर ही जा रहा हो, या फिर निरंतर ह्रासमान हो, बिल्कुल नीचे गिर रहा हो, ऐसे फलनों का ओपन इंटरवल में उच्चतम और निम्नतम मान उपलब्ध नहीं होता है। ठीक है, नहीं होता है तो इन क्वेश्चंस को करें कैसे? हम ये दिखा दें कि ये निरंतर वर्धमान है या फिर निरंतर ह्रासमान है, मतलब या तो वर्धमान बता दें इन फलनों को या ह्रासमान बता दें, तो ओपन इंटरवल में हम साफ कह सकते हैं आर क्या है? ओपन इंटरवल है। इसके अंदर न तो इसका उच्चतम मान उपलब्ध होगा न निम्नतम मान उपलब्ध होगा। इस थ्योरी पे बात करते हैं। देखिएगा, देखिए एफ एक्स इक्वल टू ई की पावर एक्स आपका फलन है। सबसे पहले इसका ग्राफ देख लें कैसा होता है। ये आपका एक्स एक्सिस है, ये आपका वाई एक्सिस है, ये यहाँ से फलन इस तरह से ऊपर उठता हुआ जाता है, ये 0 है। ये जो पॉइंट है आपका, ये 0,1 होता है और इसको बोलते हैं ई की पावर एक्स। आप देख रहे हैं बच्चों, फलन वर्धमान है पूरे के पूरे आर में, यानी कि आपके ओपन इंटरवल में, जहाँ एक्स किससे बिलोंग करवाया हुआ आपने? आर से। और आर का मतलब क्या है? माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी ओपन इंटरवल। ये बच्चे जानते हैं। ठीक है, क्वेश्चन कैसे करेंगे? एफ डैश एक्स प्राप्त करेंगे। एफ डैश एक्स प्राप्त करेंगे, क्या आएगी? ई की पावर एक्स ही आएगी। ई की पावर एक्स हमेशा पॉजिटिव वैल्यू होती है। ई क्या है? 2.7 के समथिंग वैल्यू है। एक्स नेगेटिव हो या पॉजिटिव, ये वैल्यू हमेशा पॉजिटिव रहने वाली है, आप चेक कर सकते हैं। मान लो एक्स की वैल्यू -2 ले लूँ तो कितना? एफ डैश एक्स की वैल्यू, यहाँ पर एक्स की वैल्यू ले ली अपन ने -2, तो देखो ये कितना बन जाएगा? ई की पावर -2। इट मीन्स 1/e²। क्या हुई? धनात्मक वैल्यू। ठीक है, एक्स पॉजिटिव ले या नेगेटिव ले, हमेशा आप देख रहे हैं कि इसका जो फंक्शन का रेंज है वो भी क्या है? 0 से ऊपर है, तो इसकी जो डिफरेंशियबिलिटी है हमेशा पॉजिटिव रहती है। तो आप कहेंगे ग्रेटर इक्वल टू 0 फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर के लिए बात सुनिश्चित की जाती है। अतः फलन एफ एक्स का कोई उच्चतम या निम्नतम मान नहीं है। यहां आप देख सकते हैं, क्योंकि फलन ओपन इंटरवल में डिफाइन है और आपकी डिफरेंशियबिलिटी पॉजिटिव है। पॉजिटिव है तो फलन क्या है? वर्धमान है। यहां से आप कह सकते हैं एफ एक्स क्या होगा? वर्धमान है। एफ एक्स वर्धमान है, अतः फलन एफ एक्स का कोई उच्चतम या निम्नतम मान उपलब्ध नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, जी एक्स इक्वल टू लॉग एक्स। लॉग एक्स का बेस ई है, अगर नहीं लिखा हुआ है तो। लॉग एक्स का ग्राफ देखिए सबसे पहले, ये लॉग एक्स का ग्राफ होता है। फलन हर जगह वर्धमान है, देखो ऊपर की तरफ जा रहा है। जैसे जैसे एक्स बढ़ रहा है वाई के मानों में बढ़ोतरी हो रही है। ये जो पॉइंट होता है ये हो जाता है आपका 1,0 और ये 0, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये ग्राफ है लॉग एक्स का, बेस है ई। बच्चे देख पा रहे होंगे इसकी डिफरेंशियबिलिटी ऑलवेज पॉजिटिव है। तो आप कहें log x परिभाषित किसके लिए होता है? log x जो परिभाषित होता है, यहाँ x बिलोंग्स टू क्या होता है? r प्लस। r प्लस का मतलब क्या होता है? यहाँ बता देता हूँ। r प्लस का मतलब होता है बच्चों 0 और इन्फिनिटी के मध्य की संख्याएं। अब ये भी क्या है? ओपन इंटरवल है। और ओपन इंटरवल में फलन केवल वर्धमान हो या केवल ह्रासमान हो
तो हम कह देते हैं कि कोई उच्चतम और निम्नतम मान उपलब्ध नहीं होगा। हम दिखा देते हैं कि ये वर्धमान है या आसमान है। यहाँ से जी डैश एक्स निकालेंगे, जी डैश एक्स निकालेंगे, ये 1/x हो जाएगा। और x किससे बिलोंग करता है? यहाँ पर x बिलोंग कर रहा है r प्लस से, जैसा कि क्वेश्चन में है। क्योंकि हमें अंडरस्टूड होता है log x किसके लिए? वास्तविक धनात्मक संख्याओं के लिए परिभाषित होता है। यहाँ से मैंने कहा तो आपका gx जो है कौन? gx इक्वल टू log x। तो gx एक वर्धमान फलन है। क्यों? ये ग्रेटर देन 0 होगा। x r प्लस होगा तो x का धनात्मक मान रख के देखें, जी डेक्स हमेशा 0 से बड़ा रहेगा। तो आप कहेंगे एक वर्धमान फलन है। अतः कोई उच्चतम या निम्नतम मान नहीं है। आपने सिद्ध कर दिया। इस तरह से आप स्टेटमेंट दे सकते हैं। अगला देखिएगा, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। ठीक है, एच डैश एक्स सबसे पहले निकालते हैं। कितना बना? 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। ठीक है, x की वैल्यू निकालें, जहां से एच डैश एक्स इक्वल टू 0 रखकर हम x की वैल्यू प्राप्त करेंगे। तो 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0 इज इम्प्लाइज दैट x इक्वल टू माइनस बी का मतलब -2, ये b की वैल्यू, प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर, माइनस 4ac, 4 a का मतलब 3, c का मतलब 1 अपॉन 2a, a का मतलब कितना हो गया आपका 3। x इक्वल टू क्या आता है? देखिए x इक्वल टू -2 प्लस माइनस, अंदर में ये 2 स्क्वायर 4 हो जाएगा, 4 तिया 12, 4 माइनस 12 कितना हो जाएगा? -8 अंडर रूट में बनेगा और ये कितना बन जाएगा? आपका 6 बन जाएगा। बच्चे देख रहे हैं कि ये जो ऋणात्मक वैल्यू अंडर रूट के अंदर है तो ये कैसे रूट देगी? ये आपको सम्मिश्र संख्या के रूप में x के मान देगी, यानी कि काल्पनिक मान आएंगे इसमें और काल्पनिक मान इसके अंदर उपलब्ध हो जाएंगे। तो कोई भी वास्तविक मान x का उपलब्ध नहीं है। तो आप कहेंगे x का कोई वास्तविक मान उपलब्ध नहीं है। और x का बच्चों कोई वास्तविक मान उपलब्ध नहीं है तो आप कह देंगे कि इसका कोई उच्चतम और निम्नतम मान उपलब्ध नहीं होगा, क्योंकि कोई स्थानीय उच्चतम या स्थानीय निम्नतम का बिंदु वास्तविक रूप से आपको प्राप्त नहीं होता है। ये x क्या मिलता है? ये x या तो उच्चतम का, स्थानीय उच्चतम का या स्थानीय निम्नतम का बिंदु प्राप्त होता है या नति परिवर्तन बिंदु प्राप्त होता है, लेकिन ऐसा कोई x है ही नहीं आपके पास वास्तविक स्थिति में, क्योंकि x के मान तो किस रूप में आएंगे? आपके काल्पनिक रूप यानी सम्मिश्र संख्या के रूप में प्राप्त होंगे। तो इसलिए इसका कोई भी उच्चतम मान या निम्नतम मान उपलब्ध नहीं होगा। ये स्टेटमेंट दे देंगे। अगला देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 5, प्रदत्त अंतरालों में निम्नलिखित फलनों के निरपेक्ष उच्चतम मान और निरपेक्ष निम्नतम मान ज्ञात कीजिए। निरपेक्ष उच्चतम और निरपेक्ष निम्नतम मान आपको प्राप्त करने हैं बच्चों। किसके लिए? fx इक्वल टू एक्स क्यूब आपको दिया है, क्लोज इंटरवल आपको दिया है। क्लोज इंटरवल में निरपेक्ष उच्चतम और निरपेक्ष निम्नतम की बात होगी तो स्थानीय अपन उच्चतम स्थानीय निम्नतम के पॉइंट्स पे भी बात करेंगे। अगर कोई नति परिवर्तन का बिंदु है तो उस पर भी बात कर लेंगे। साथ के साथ ही अंत बिंदु -2 और 2 पर भी फलन का मान प्राप्त करके देख लेंगे। जिसका सबसे बड़ा होगा निरपेक्ष उच्चतम और जो मान सबसे छोटा होगा निरपेक्ष निम्नतम मान कहलाता है। कैसे करते हैं क्वेश्चन को? f डैश एक्स इक्वल टू 3x स्क्वायर। ठीक है, f डैश एक्स इक्वल टू 0 रखने पर आपको क्या मिलता है? देखिए, रखने पर 3x स्क्वायर इक्वल टू 0 इंप्लाइज दैट x इक्वल टू 0। x का मान 0 प्राप्त हुआ, इसलिए x बराबर 0 और ये -2 और 2 x बराबर पर fx का मान, ये मान प्राप्त कर लेंगे बच्चे। और ये मान जो प्राप्त करेंगे उससे आप कह देंगे, सबसे पहले f 0 पे मान प्राप्त कर लेते हैं। 0 पे x की जगह 0 रखा तो 0 क्यूब इक्वल टू 0 मान आया। दूसरा बिंदु -2 पर मान प्राप्त कर लेते हैं। आपने क्या किया? x क्यूब है आपका फलन, तो -2 का होल क्यूब किया तो -8 आया। और f 2 पर मान प्राप्त कर लेते हैं। 2 का क्यूब इक्वल टू 8 आया। सबसे छोटा मान कौन है? -8 और सबसे बड़ा मान कौन है? 8। तो आप कहेंगे उच्चतम मान fx का उच्चतम मान 8 है, जो कि x बराबर 2 पर प्राप्त होता है।
दूसरी बात, एफ एक्स का निम्नतम मान, निरपेक्ष निम्नतम, यहाँ उच्चतम की यहाँ निरपेक्ष की बात कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा, निरपेक्ष उच्चतम मान और का निरपेक्ष निम्नतम मान कितना है, -8 है, जो कि x बराबर -2 पर प्राप्त होता है। ये स्टेटमेंट बच्चे इस क्वेश्चन में देंगे। अगला देखिएगा, एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स और x बिलोंग्स टू 0 टू पाई आपको दे दिया है। 0 से पाई यानी कि आपका 2 चतुर्थांश पढ़ेंगे, ये 0, ये π/2 और ये आपका पाई, पहला और दूसरा, 2 चतुर्थांशों में आपको x के मान खोज के निकालने हैं। देखिएगा, अंत बिंदु 0 और पाई पे भी बात कर लेंगे, उससे पहले हम एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 रखकर स्थानीय उच्चतम, स्थानीय निम्नतम या नति परिवर्तन बिंदु कोई है तो उनके बारे में जानकारी हासिल करेंगे। इन सभी बिंदुओं पे अपन फलन का मान प्राप्त करेंगे, जो सबसे बड़ा होगा निरपेक्ष उच्चतम, जो सबसे छोटा होगा निरपेक्ष निम्नतम मान कहलाएगा। ठीक है, तो एफ डैश एक्स 0 रखने से पहले एफ डैश एक्स प्राप्त करें। साइन एक्स का क्या हो गया, कॉस एक्स, और कॉस एक्स का क्या हो गया, माइनस साइन एक्स। उसके बाद एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 से इम्प्लाइज दैट क्या करेंगे, cos x माइनस साइन एक्स इक्वल टू 0, इम्प्लाइज दैट साइन एक्स इक्वल टू cos x, इम्प्लाइज दैट cos x को नीचे ले आए तो tan x इक्वल टू 1 और tan x इक्वल टू 1, यानी कि पॉजिटिव वैल्यू tan x की प्रथम चतुर्थांश में मिलेगी और द्वितीय में तो मिलेगी नहीं। क्यों नहीं मिलेगी, क्यों, इसलिए नहीं मिलेगी कि द्वितीय में तो tan क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो सिर्फ x इक्वल टू π/4, आप तो जानते हैं बच्चों, x इक्वल टू π/4 पर ही तो वैल्यू आएगी 1, तो यहां से आपने x इक्वल टू π/4 प्राप्त किया। तब x बराबर क्या क्या मानो, किस किस कौन कौन से पॉइंट्स पे मान निकालना है, एक तो π/4, एक 0 और पाई अंत्य बिंदु, तो 0 π/4 पाई पर f(x) का मान चेक करते हैं। क्या है फलन, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, तो f0 यानी कि साइन 0 प्लस कॉस 0, साइन 0 0 कॉस 0 1, तो वैल्यू हो गई 1। ठीक है, f π/4 यानी कि साइन π/4 प्लस कॉस π/4 इक्वल टू साइन π/4 का मतलब कितना हुआ बच्चों, साइन π/4 का मतलब हुआ आपका 1/√2 प्लस कोस π/4 भी 1/√2। एलसीएम लेंगे कितना बनेगा, √2, ऊपर कितना बनेगा 2, कट के कितना हो जाएगा √2, तो आपका कितना आया बच्चों का √2 यहाँ पर आ जाता है। बच्चों आगे बात करें एफ पाई की वैल्यू, देखिए साइन पाई प्लस कॉस पाई, देखिए साइन पाई का वैल्यू कितना हो जाएगा 0 और कॉस पाई का वैल्यू कितना हो जाएगा आपका -1, तो -1 इक्वल टू -1। तो आप देख रहे हैं फलन का जो सबसे बड़ा मान है √2 की वैल्यू 1.4 के समथिंग आ रही है आपकी, तो यहाँ पर √2 जो हो जाएगा उच्चतम, निरपेक्ष उच्चतम कहलाएगा, और -1 कितना कहलाएगा, निरपेक्ष निम्नतम कहलाएगा। तो सबसे छोटा मान -1 है, सबसे बड़ा √2। इस बात को लिख देंगे, f(x) का निरपेक्ष उच्चतम मान कितना है √2, और कौन से बिंदु पे प्राप्त हुआ, x बराबर π/4 पर। निरपेक्ष निम्नतम मान कितना है, -1, कौन से बिंदु पे प्राप्त हुआ, पाई पर। इस तरह से बच्चे इसका आंसर दे सकते हैं। अगला देखिएगा, आपने देखा f(x) इक्वल टू आपको दिया हुआ है 4x - 1/2 x², और ये अंत बिंदु है -2 से 9/2 क्लोज इंटरवल में फलन को डिफाइन किया गया है। तो एक तो -2 पे ज्ञात करेंगे बच्चे, एक 9/2 पे ज्ञात करेंगे, और कोई बिंदु प्राप्त करने की कोशिश करते हैं कि जो बिंदु स्थानीय उच्चतम, स्थानीय निम्नतम या नति परिवर्तन के होते हैं, कैसे निकालते हैं, f(x) इक्वल टू 0 रखकर। तो सबसे पहले f(x) देखिए, f(x) निकालेंगे, 4x का 4 और -1/2, x² का कितना 2x, तो ये हो जाता है आपका 4 - x, यही आपका हो गया। उसके बाद बात आगे करें, f(x) की वैल्यू 4 - x आई है बच्चों के पास। अब क्या करेंगे, f(x) को 0 रखेंगे, तो f(x) इक्वल टू 0 से इम्प्लाइज होगा 4 - x इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 4। एक बिंदु आया जो स्थानीय उच्चतम, स्थानीय निम्नतम या नति परिवर्तन बिंदु कोई भी हो सकता है, तो इस बिंदु पे, उन्हें अंत बिंदुओं पे मान प्राप्त कर लेंगे फलन के। तो फलन के मान देखिए किस किस पे बात करेंगे, f(x) का मान
x बराबर किस किस पर, आपका -2, उसके बाद आपका 4 और उसके बाद 9/2 पर। ठीक है, बात करते हैं। सबसे पहले f को देते हैं -2, तो x की जगह -2 चला जाएगा, 4 इंटू -2 और फिर -1/2 एक्स स्क्वायर यानी -2 का होल स्क्वायर। बच्चे देखते हैं यहाँ -8 हो जाता है और यहाँ क्या हो जाएगा 4, 4 में 2 का भाग लगेगा, कितना बनेगा आपका 2 बन जाएगा और ये -2 इक्वल टू -10 बच्चों के पास आ जाता है ये। ठीक है, f आगे 4 की बात करें, f 4 की वैल्यू देखिएगा 4 और उसके बाद हो जाएगा यहाँ पर -2 की जगह 4 x की जगह चला जाएगा, -1/2 और 4 का होल स्क्वायर इक्वल टू वैल्यू देखिए 4 चौक ये 16 हो जाएगी बच्चों की, ये 16/2 यानी कि 8 हो जाएगी, -8 इक्वल टू 8 आ जाएगा आपके पास। ठीक है, अब बात करते हैं आगे किस पर, f 9/2, एक और बिंदु जो है उस पर 9/2, 4 इंटू 9/2 यहाँ पर -1/2 x की जगह 9/2 रखा तो 9/2 का होल स्क्वायर। आगे क्या हो जाता है देखिएगा, यहाँ पर 2 से 4 कट जाएगा और 2 आएगा तो 18 बन जाएगा, माइनस यहाँ पर 1/2 है, 9/2 का होल स्क्वायर करना है तो 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बच्चों के पास 81 हो जाएगा और नीचे 2 दूना 4 इंटू 2 कितना हो जाएगा बच्चों के पास 8 हो जाएगा। बराबर देखिए 8 एलसीएम ले लूँ मैं, 8 को एलसीएम ले लूँ तो 18 इंटू 8 144 माइनस आपका 81 जो आपका बन जाता है 63/8 और 63/8 भाग देंगे तो 7.8 समथिंग बनेगा ये लगभग। तो 7.8 बना, ये 8 बना और ये -10 बना, तो सबसे छोटा जो निरपेक्ष मान है -10 हुआ और निरपेक्ष उच्चतम मान कितना हुआ 8, जो कि बिंदु x बराबर 4 पर प्राप्त होता है। तो आप लिख देंगे निरपेक्ष उच्चतम मान कितना बना आपका बना 8, जो कि कौन से बिंदु पे प्राप्त हुआ x बराबर 4 पर। और निरपेक्ष निम्नतम मान कितना बना बच्चों का, निरपेक्ष निम्नतम मान बना आपका -10, जो कौन से बिंदु पे प्राप्त हो रहा है x बराबर -2 पर प्राप्त हो रहा है। इस तरह से बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर दे देंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, fx इक्वल टू x - 1 का होल स्क्वायर प्लस 3 और x बिलोंग्स टू -3 to 1 क्लोज इंटरवल, ये आपको दिया गया है। देखिएगा किस तरह से करेंगे, fx आपको गिवन है, fx इक्वल टू x - 1 होल स्क्वायर प्लस 3। फर्स्ट डेरिवेटिव निकालते हैं, f डैश x कितना हो जाएगा 2 इंटू x - 1 आपका हो जाना है। उसके बाद आप क्या करेंगे, उसके बाद आप देखेंगे कि f डैश x यानी कि फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 के बराबर रखकर आप पॉइंट्स निकालेंगे। ठीक है, इम्प्लाइज दैट आप f डैश x की वैल्यू ऊपर से ले लेंगे 2 इंटू x - 1 इक्वल टू आपका 0, यहाँ से आपको मिल जाएगा x इक्वल टू 1। तो x इक्वल टू 1 आपको पॉइंट मिला और आपके जो अंत बिंदु हैं -3 और 1 है, तो x इक्वल टू 1 पर और -3 पर फंक्शन का वैल्यू हम फाइंड आउट कर लेंगे। तो f का वैल्यू किस पर निकालें हम, एक तो हम निकालेंगे -3 पर और -3 पर फंक्शन का वैल्यू x की जगह आप क्या रखेंगे -3 -1 का होल स्क्वायर प्लस 3, जो कि हो जाएगा -3 -1 -4 का होल स्क्वायर आपका 16 और प्लस 3 इक्वल टू 19, ये आपका हो गया। उसके बाद फंक्शन का वैल्यू आप किस पर, अगले पॉइंट 1 पर ले लेंगे और 1 पर लेंगे तो आपका हो जाएगा 1 - 1 का होल स्क्वायर प्लस 3, ये 0 हो गया इक्वल टू 3। तो बताइए f -3 x इक्वल टू -3 पे आपको निरपेक्ष उच्चतम मान मिलेगा जो कि 19 होगा और x इक्वल टू 1 पर आपको फंक्शन का निरपेक्ष निम्नतम मान मिलेगा जो कि कितना होगा 3 होगा। इस तरह से बच्चे इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। अगला देखिएगा, यदि लाभ फलन px इक्वल टू आपका 41 - 72x - 18x स्क्वायर से दिया गया है। देखो बच्चों, कोई सी कंपनी के लाभ का फलन ये बना हुआ है, मान लीजिए कोई कंपनी वर्क करती है और अपने प्रॉफिट का एक फंक्शन बना लेती है, तो प्रॉफिट किस किस पर डिपेंड कर सकता है। अब x क्या है हमें इसमें दिया नहीं गया है, कुछ भी हो सकता है, हमें ज़रूरत भी नहीं है। वैसे देखा जाए तो x क्या क्या हो सकता है, कंपनी का लाभ किस किस पर डिपेंड कर सकता है, x वही हो सकता है। जैसे आपके प्रोडक्ट जो बना रहे हैं उनकी संख्या को व्यक्त कर दे, या फिर आपका जो मैन पावर है उनकी संख्या को प्रदर्शित कर दे, मशीनों की संख्या को प्रदर्शित कर दे, समय को
प्रदर्शित कर दे। डिपेंड करता है कि आप किसके सापेक्ष लाभ के फलन को बना रहे हैं। तो इसमें हमें नहीं जाना है कि उसने किसके सापेक्ष बनाया है, लेकिन लाभ किसी x पर डिपेंड कर रहा है। तो x के सापेक्ष x का फलन जो है वो आपका लाभ फलन बना दिया। कहा जा रहा है तो ये जो कंपनी है, किसी कंपनी द्वारा अर्जित उच्चतम लाभ ज्ञात कीजिए इस फलन से, अगर उसके लाभ को दिया जाता है। उच्चतम लाभ यानी कि फलन के मान को उच्चतम करना है, यानी कि इस फलन का उच्चतम मान प्राप्त करना है। और किसी भी फलन का उच्चतम मान प्राप्त करना हो तो क्या करते हैं हम, यहाँ पर क्लोज इंटरवल तो दिया नहीं है कि निरपेक्ष उच्चतम और निरपेक्ष निम्नतम की बात करें हम, यहाँ पर स्थानीय उच्चतम और स्थानीय निम्नतम की बात होगी। कैसे निकालते हैं, अवकलन करते हैं, 0 के बराबर रखते हैं, कुछ पॉइंट्स आते हैं, उस पॉइंट्स पे हम देख लेते हैं कि वह उच्चतम का बिंदु है या निम्नतम का बिंदु है या नति परिवर्तन बिंदु है। अगर उच्चतम का बिंदु है तो उच्चतम लाभ उस पर मिलेगा, है ना, और निम्नतम का बिंदु है तो उस पर निम्नतम लाभ अवेलेबल हो जाएगा। नति परिवर्तन बिंदु कुछ कहता नहीं है, उससे न उच्चतम लाभ की व्याख्या होती है न निम्नतम लाभ की व्याख्या होती है। तो यहाँ से हम इसका क्या करेंगे, अवकलन करेंगे। सबसे पहले अपना px क्या है बच्चों, px है 41 माइनस 72x माइनस 18x स्क्वायर। ठीक है, p डैश x बच्चे प्राप्त कर लेंगे, जो 41 का 0 हो जाएगा और ये माइनस 72 हो जाएगा, और यहाँ पर आपका माइनस 36x आपका अवकलन के रूप में विद्यमान हो जाएगा। p डैश x इक्वल टू 0 रखने पर माइनस 72 माइनस 36x इक्वल टू 0 इम्प्लाइज दैट x इक्वल टू आपका माइनस 72 अपॉन 36 इक्वल टू आपका हो जाएगा 36 का 2 बार तो माइनस 2 आपका हो जाता है। ठीक है, -2 आपके पास पॉइंट आया, एक ही पॉइंट आया। अब ये उच्चतम का बिंदु है या निम्नतम का, कैसे सेकंड डेरिवेटिव से पता लगाएंगे, तो p डबल डैश x पता कर लेंगे बच्चों। p डबल डैश x इसका एक बार और तो -72 कांस्टेंट वैल्यू है, 0 हो जाएगा, -36 आएगा, जो ऑलवेज आपका लेस देन 0 होगा, चाहे x कुछ भी हो। तो x अगर -2 भी रखते हैं तो हम बात करते हैं कि जब x बराबर -2 तब p डबल डैश x की जगह -2 गया, वैल्यू -36 ही रहेगी, क्योंकि ये इस पर डिपेंड नहीं कर रही है और लेस देन 0 ये दिखाई देगा। तो आप कहेंगे x बराबर -2 पर क्या है, उच्चतम लाभ प्राप्त होगा, यानी कि x बराबर -2 पर जो आपका px है उच्चतम होगा। अतः उच्चतम मान px का, स्थानीय उच्चतम की बात हो रही है यहाँ पर, उच्चतम मान जो होगा फंक्शन में x बराबर क्या, -2 रखने से प्राप्त होगा। जो किस तरह से, देखिए -2 रखते हैं px के अंदर, px की वैल्यू 41 माइनस 72 और यहाँ -2 से गुणा कर दिया आपने, और उसके बाद -18 और -2 का होल स्क्वायर। बच्चे देखते हैं ये 41 हो जाता है, ये आपका कितना हो जाएगा, ये आपका प्लस का 144 हो जाएगा, और ये आपका हो जाएगा 18 को 4 से करेंगे तो 72 हो जाएगा, माइनस का 72, 140 में से 44 में से 72 गए तो 72 बच जाएंगे, और 72 और 41 जो जुड़ के बनेंगे 113 हो जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से आपका इस फलन का उच्चतम मान कितना है, 113 इकाई। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 7, अंतराल 0-3 क्लोज इंटरवल दे दिया है, पर ये फलन जो है कि उच्चतम मान और निम्नतम मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, क्लोज इंटरवल है, निरपेक्ष उच्चतम और निरपेक्ष निम्नतम की बात होगी। अपने को क्लोज इंटरवल में 0 और 3 पर भी बात करनी पड़ेगी, और स्थानीय उच्चतम और स्थानीय निम्नतम के बिंदुओं पर भी बात करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले माना जो आपको दिया गया है फंक्शन, वो f(x) इक्वल टू दिया गया है 3x पावर 4 माइनस 8x क्यूब प्लस 12x स्क्वायर माइनस 48x प्लस 25, ये आपको दिया गया है। ठीक है, बात करें f डैश x की, f डैश x इक्वल टू आपका हो जाएगा, देखिएगा यहाँ से 12x क्यूब हो जाएगा, यहाँ से 24x स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पर 12 दूना 24 हो जाएगा, 24x हो जाएगा, और यहाँ पर माइनस का 48 हो जाएगा। ठीक है, देखिए क्या कॉमन आ रहा है, सब में से 12 कॉमन आ रहा है, 12 बाहर कॉमन निकाल लेता हूँ। अंदर देखिए x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर, और यहाँ पर प्लस का 2x, और माइनस यहाँ पर आ जाएगा आपका 12 चौक 48 तो 4 आ जाएगा। ठीक है, 12 बाहर है, x स्क्वायर कॉमन लिया, x माइनस 2 बच गया यहाँ पर,
और यहाँ पर आपने 2 कॉमन लिया तो x माइनस 2 बच गया। अब देखते हैं 12 बाहर था, x माइनस 2 और आ गया और x स्क्वायर प्लस 1 अंदर गुणा में बच गया। ठीक है, f डैश x बराबर 0 इज इम्प्लाइज दैट, ऐसा रखने पर 12 x माइनस 2 x स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू आपका 0। आप देख रहे हैं 12 0 नहीं हो सकता, 3 चीज़ गुणा में 3 वैल्यूज़ गुणा हो रही हैं, तो ये 0 नहीं हो सकता, ये 0 नहीं हो सकता। एक्स स्क्वायर प्लस 1 हमेशा 1 के बराबर या 1 से बड़ी वैल्यू देगा, तो ये भी 0 नहीं हो सकता। तो 0 होगा कौन, सिर्फ एक की संभावना बनी, x माइनस 2 इक्वल टू 0, यहाँ से मिलेगा x इक्वल टू 2 और x इक्वल टू 2 मिलेगा बच्चों। तो बात कर लेंगे अपने पास किस किस की बात करनी है, यानी कि x बराबर, एक तो आपके जो फलन परिभाषित कहाँ था ये देखना होगा। फलन परिभाषित था 0 से 3 क्लोज इंटरवल में, तो एक तो बच्चे 0 पे बात कर लेंगे, एक बच्चे 2 पे बात कर लेंगे और 3 पर f(x) का मान प्राप्त करेंगे। और f(x) का मान प्राप्त करेंगे तो देखो f0 की वैल्यू चाहिए हमें, f2 की वैल्यू चाहिए और बच्चों f3 की वैल्यू चाहिए। और f0 की वैल्यू कैसे निकल सकती है, देखिए आपके पास f(x) है, आप 0 रखें, यहाँ पर सब जगह 0 करेंगे तो लास्ट में कितना बचेगा, 25 बचेगा। इसी तरह देखिएगा 3x की पावर 4 2 रखेंगे, 3x की पावर 4 यानी कि 2 की पावर 4 हो गया। फिर है -8 और x की पावर 3 तो 2 की पावर 3 हो गया। फिर 12x स्क्वायर तो 12 और 2 की पावर 2 हो गया। उसके बाद -48x तो 48 आपका बाहर में रहेगा, x की जगह 2 गुना हो जाएगा। और फिर है 25। आगे बात करते हैं f3 का वैल्यू देखिएगा, 3 की पावर 4 -8 3 की पावर 3 प्लस 12 3 की पावर 2 -48, यहाँ पर 3 गुना हो जाएगा प्लस 25। कैलकुलेशन करेंगे बच्चों तो ये -39 और ये आपका प्लस का 16 आएगा। यहाँ पर ये 25 आ चुका है। सबसे छोटा मान आपको दिखाई दे रहा है -39 और सबसे बड़ा मान 25। तो फलन का निरपेक्ष उच्चतम मान जो होगा बच्चों के पास होगा 25 और निरपेक्ष निम्नतम मान बच्चों का होगा, सबसे छोटा मान कौन है, -39, जो कि किस बिंदु पे प्राप्त हुआ, x बराबर 2 पे, और सबसे बड़ा मान किस पे प्राप्त हुआ, x बराबर 0 पे। तो ये क्या निरपेक्ष उच्चतम मान का बिंदु हो गया और ये निरपेक्ष निम्नतम मान का बिंदु हो गया है। चलिए आगे देखिए अगला क्वेश्चन, अंतराल 0 से 2 पाई के किन बिंदुओं पर फलन sin 2x अपना उच्चतम मान प्राप्त करता है। क्लोज इंटरवल दे रखा है, निरपेक्ष उच्चतम या निरपेक्ष निम्नतम की बात होगी, तो 0 पर भी बात करेंगे, 2 पाई पे भी बात करेंगे। और 0 से 2 पाई कहाँ, पूरे एक चक्कर में, ये 0 और ये π/2, ये आपका पाई, ये आपका 3π/2 और ये आपका 2 पाई। बच्चे कहेंगे प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ, इन तीनों चतुर्थांशों में हम sin 2x की बात करेंगे। ठीक है, x किससे बिलोंग करता है, 0 से 2 पाई से। ठीक है, देखिए यहाँ पर कहेंगे कि माना जो आपका फंक्शन है f(x) वो ले लिया अपन ने sin 2x। ठीक है, यहाँ पर मैं बात करूँ x किससे बिलोंग करता है, 0 से 2 पाई। ठीक है, x का एक चक्कर लगेगा 0 से 2 पाई तक, तो मैं यहाँ से इम्प्लाइज दैट करके कहूँ कि 2x अपना एंगल कितना आ रहा है यहाँ पर, 2x साइन के पास जाएगा। तो 2x की बात कर रहे हैं तो वो कहाँ से बिलोंग करेगा, इनके दोनों अंत बिंदुओं को 2 से गुणा कर दें तो 0 को 2 से गुणा किया कितना हुआ 0 और 2 पाई को 2 से गुणा किया कितना हुआ 4 पाई। तो बच्चे देख रहे होंगे जो एंगल है 2x किसका, साइन का, वो 0 से 4 पाई तक जा रहा है। तो यानी कि 2 पाई के बाद ये कितना आता है आपका 5π/2 और ये आपका फिर आगे बढ़ता है तो कितना हो जाता है 3 पाई, ये आपका 7π/2 और ये आपका 4 पाई। यानी 2 चक्रों में बात करनी होगी, 2 चक्कर लगाएंगे जब जाके आपका x 0 से 2 पाई तक बनेगा। ये समझने वाली स्थिति है, आपका x 0 से 2 पाई तक है तो एक चक्कर में x आ गया, लेकिन एंगल जो साइन को मिल रहा है वो डबल हो रहा है, तो आपका जो 2x है वो 0 से 4 पाई तक चला जाता है। तो 2x के मान 0 से 4 पाई तक होंगे, परंतु x के मान उस स्थिति में 0 से 2 पाई तक रहेंगे। चलिए बात करते हैं।
एफ डैश एक्स की बात कर लेते हैं। एफ डैश एक्स हो जाएगा आपका साइन 2x का कितना, cos 2x, और 2x का 2, ये आपका अवकलन हो गया। ठीक है, उसके बाद एफ डैश एक्स इक्वल टू क्या रखते हैं, 0 रखते हैं। एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 से हम चलते हैं 2 cos 2x की वैल्यू 0 हो जाती है, इम्प्लाइज दैट cos 2x क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। ठीक है बच्चों, अब देखिएगा cos 2x इक्वल टू 0 क्या कहता है। cos 2x 0 कब कब हो सकता है, यहाँ ध्यान देंगे, ये आपको ये बना के चतुर्थांशों से समझाते हैं। cos 2x कहाँ कहाँ 0 होता है, देखिए cos y एक्सिस के जो पॉइंट होते हैं ना, इन पे 0 होता है, ऊपर में और नीचे में। यहाँ राइट साइड में वैल्यू ये जो भी है 0, 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई जो भी मान होंगे, यहाँ पर कितनी वैल्यू देता है, वो 1 देता है। और यहाँ एक्स एक्सिस की ये लेफ्ट साइड में पाई, 3 पाई, 5 पाई जो ओड पाई हैं, यानी कि विषम पाई जो हैं, यहाँ पर -1 वैल्यू देता है। तो cos π/2 अगर इसका एंगल हो जाए तो 0, यानी कि 2x क्या क्या हो जाए तब 0 होगा, π/2 हो जाए। फिर आगे बढ़ूंगा, 2x की बात कर रहे हैं यहाँ पे, एंगल कौन है, cos का 2x π/2 हो जाए तब मान 0 हो जाएगा, 3 π/2 हो जाए तब मान 0 हो जाएगा, 5 π/2 हो जाए तब मान 0 हो जाएगा, और 7 π/2 हो जाए तब मान 0 हो जाएगा। हमने पहले ही बात कर ली थी कि 2x जो है बच्चों कहाँ से कहाँ, 0 से 4 पाई तक बिलोंग करेगा। तो 2 चक्रों में मान प्राप्त करेंगे। 0 से आगे बढ़ेंगे तो एक चक्कर में देखो π/2 मिला, फिर आपको 3 π/2 मिल गया, और ये एक चक्कर पूरा हो गया। अब अगला चक्कर लगाएंगे, 5 π/2 मिलेगा, नीचे आके 7 π/2 मिलेगा, और दूसरा चक्कर पूरा हो जाएगा। मतलब 0 से 4 पाई के 2 चक्कर लगाते वक्त आपको 2x के 4 मान प्राप्त होंगे, और 2x के अगर 4 मान प्राप्त होंगे तो x के भी यहाँ 4 मान प्राप्त हो जाएंगे। तो बच्चे कहेंगे कि जो ये बात इंप्लाइज करती है कि जो 2x की वैल्यूज हैं, सबसे पहले π/2 आएगी, π/2 पे उसको 0 होना होगा। देखिए 2x की जगह π/2 होगा तो ये 0 को इसको संतुष्ट कर देगा। उसके बाद 3 π/2 पे भी ऐसा ही होगा, फिर इसके बाद 5 π/2 पे भी ऐसा ही होगा, 0 हो जाएगा, संतुष्ट करेगा समीकरण को। और फिर एक और मान आएगा 7 π/2, ये 4 मान प्राप्त हुए। देखो बच्चों, अगर 2x बराबर ये है तो x बराबर क्या क्या है, 2 का भाग लग जाएगा। तो π/2 में 2 का भाग लगा, कितना आया, π/4, ये कितना बना 3 π/4, और ये कितना बना 5 π/4, और ये बना 7 π/4 आपका बन जाता है। ठीक है, अब हम कहें कि ये बिंदु तो हैं और अंत बिंदु 0 और 2 पाई आपके पास और हैं x के, तो x बराबर 0 π/4, 3 π/4, 5 π/4, 7 π/4, और आपका एक मान और लास्ट में 2 पाई पर fx का मान प्राप्त करेंगे। और fx बराबर क्या है आपका, sin 2x है बच्चों। तो sin 2x है, तो यहां से देखिए साइन फंक्शन को देंगे बच्चे, ये देखिए यहां से आपका f को वैल्यू दे दी आपने 0, तो सामने हो गया साइन कितना, sin 2x, यानी कि 2 इंटू आपका 0 हो गया, इट मीन साइन 0 हो गया, और वैल्यू आ गई 0। ठीक है, एक मान पे इस पर बात की कि मान आया 0। फंक्शन का मान π/4 पर π/4 रखेंगे बच्चे, तो यहाँ पर देखिए कितना हो जाएगा, साइन 2 इंटू π/4 हो जाएगा, 2 इंटू π/4, इट मीन्स साइन क्या हो जाएगा, π/2 हो जाएगा, और मान आएगा 1। उसके बाद आपका f जो है, f को वैल्यू देंगे 3 π/4, तो आपका बनेगा साइन 2 से गुणा होगा यहाँ पर, जैसे कि ये हुआ था, इसी तरह इसको भी गुणा करेंगे तो ये 3 π/2 बन जाएगा बच्चों, और 3 π/2 बन जाएगा। तो 3 π/2 पे वैल्यू जो है साइन की क्या आती है, -1। ये बहुत ही इजी है देखना। देखो यहाँ पर ऊपर जो भी यहाँ वैल्यूज़ आती हैं, आप जब चतुर्थांश बनाते हैं 0 π/2, ये बांटते हैं पाई, ये 3 π/2, और ये आपका 2 पाई। देखिए ऊपर में साइन की वैल्यू इस y एक्सिस पे ऊपर पे रहती है 1, और यहाँ पे आ जाती है -1। तो देखो π/2 पे 1, 3 π/2 पे -1। आगे बढ़ेंगे फिर 5 π/2 पे फिर 1 हो जाएगी, किसकी, साइन की वैल्यू, और यहाँ पर 7 π/2 पे क्या हो जाएगी, -1 हो जाएगी, जबकि कोस की यहाँ पर क्या वैल्यू रहती है, 0 रहती है। तो बच्चे इस तरह से निकाल सकते हैं f। आगे देखिएगा कितना, 3 π/4 के बाद 5 π/4 लेंगे तो ये बन जाएगा साइन
5 पाई बाई 2 क्योंकि 2 से गुणा हो जाएगा और इक्वल टू 5 पाई बाई 2 पर वैल्यू कितना बन जाएगा आपका, फिर 1 बन जाएगा, ये 1 हो जाएगा। इसी तरह से आगे बात करें तो f आगे आपका गया 7 पाई बाई 4, 7 पाई बाई 4 पर वैल्यू देखिएगा साइन आपका बन गया 7 पाई बाई 2 और 7 पाई बाई 2 पर वैल्यू कितना बन जाएगा आपका, नीचे में है इसलिए -1 बन जाएगा। f आगे लास्ट 2 पाई, x की वैल्यू कितनी रखी आपने 2 पाई और 2 पाई रखी, साइन आपका बन जाता है यहाँ पर 4 पाई और साइन 4 पाई पे वैल्यू कितनी हो जाती है, 0 हो जाती है। देखिए मैक्सिमम मान कहाँ है, उच्चतम मान की बात करें ये तो एक आपका दोनों एक जो मान आया है वो उच्चतम है, कौन कौन से बिंदु पे है, 5 पाई बाई 4 पे और पाई बाई 4 पे। तो आप इस बात को दे देंगे कि जो दिए गए फलन के उच्चतम मान है वो 1 है तथा बिंदुओं x बराबर पाई बाई 4 तथा x बराबर 5 पाई बाई 4 पर प्राप्त होते हैं। इस तरह से बच्चे इसका आंसर देंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, फलन sin x प्लस cos x का उच्चतम मान क्या है, ये पूछा गया है। अब इसका उच्चतम मान पूछा गया है, न तो उच्चतम का बिंदु प्राप्त करने के लिए कहा गया है, न निम्नतम के बिंदु की बात की गई है, सिर्फ उच्चतम मान आपको बताना है। चलिए हम क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से कर लेंगे। आपको दो तरीके से इस क्वेश्चन को करना बताते हैं, बिंदु निकाल कर भी बता सकते हैं और डायरेक्ट भी बता सकते हैं। पहले पहला तरीका देखिए, तो बहुत ही ईजी है। देखिए f(x) मान लेते हैं इसको, फलन को sin x प्लस cos x इसको रिप्रेजेंट कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद हम बात करें f(x) को लिखने का एक अच्छा तरीका है कि √2 से मैं बाहर गुणा कर दूं और 1/√2 को sin x से अंदर गुणा कर दूं और 1/√2 को ही cos x से अंदर गुणा कर दूं और ब्रैकेट लगा दूं। देखिए 1/√2 आ जाएगा तो √2 बाहर आके √2 से कैंसिल आके ये दोनों बातें सेम है, लेकिन यहाँ से मुझे फॉर्मूला बन जाता है √2, ये ब्रैकेट लगा दिया आपका, ये sin x लिख दिया आपका, गुणा में क्या है 1/√2 जिसको मैं cos पाई बाई 4 लिख सकता हूँ। क्यों? क्योंकि cos पाई बाई 4 की वैल्यू 1/√2 होती है, प्लस आप cos x लिख दीजिए और 1/√2 को sin पाई बाई 4 लिख दीजिए। तो इस तरह से लिखने से ये फॉर्मूला बन गया √2, ये फॉर्मूला बन गया बच्चों का sin a प्लस b का, a का मतलब x, b का मतलब पाई बाई 4, तो x प्लस पाई बाई 4 आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब ये फलन इस प्रकार बन गया कि इसके उच्चतम और निम्नतम की व्याख्या हम यहीं कर देंगे, इसी का नाम आपका क्या है, f(x) है। देखिए आप कहेंगे हम जानते हैं, आप जानते हैं कि जो साइन एंगल कुछ भी हो, x प्लस पाई बाई 4 हो या कुछ भी एंगल हो, साइन का मान -1 से बड़ा या बराबर और 1 से छोटा या बराबर होता है। ये बात बच्चों को पता है। अब क्या करूं, √2 से गुना करना चाहता हूं ताकि f(x) के बारे में पता लगे। तो पूरी जो असमीका के जितने भी पद हैं उनको √2 एक धनात्मक राशि से गुणा करने पे चिन्ह परिवर्तित नहीं होगा, तो आपका हो जाएगा -√2 से बड़ा या बराबर होगा √2 इंटू साइन x प्लस पाई बाई 4 और ये छोटा या बराबर हो जाएगा 1 को √2 से गुणा करोगे तो √2 से। तो आप देखते हैं √2 से गुणा कर, ये -1/√2 से √2 तक मान जा सकता है। तो बड़े से बड़ा मान कितना हो गया √2 और छोटे से छोटा मान कितना हो गया -√2, क्योंकि इस फंक्शन की वैल्यू -√2 से √2 के मध्य में ही रह सकती है, -√2 से √2 तक। तो सबसे बड़ा मान √2, सबसे छोटा मान आपका -√2। तो इस फलन का उच्चतम मान कितना होना चाहिए बच्चों, √2 होना चाहिए। यहाँ से ही निकल जाता है। आप कहेंगे इम्प्लाइज दैट f(x) की जो वैल्यू है ग्रेटर इक्वल टू -2 लेस देन इक्वल टू आपका √2 हो जाती है। अतः f(x) का उच्चतम मान √2 है, ये बात। अच्छा, दूसरे तरीके से क्वेश्चन बच्चे करना चाहते तो देखिएगा कैसे कर सकते थे। ये देखिए f(x) इक्वल टू आपका था sin x प्लस cos x, ठीक है। आप कहते f(x) निकाल दे, f(x) निकालते तो कितना हो जाता cos x माइनस sin x, f(x) इक्वल टू 0 पुट करते, इम्प्लाइज दैट आपका cos x माइनस sin x इक्वल टू 0, तो tan x इक्वल टू 1 आ जाता और 1 आ जाता तो x की वैल्यू एक चक्कर में देख लो, एक चक्कर में tan x इक्वल टू 1, tan x इक्वल टू 1 तो या तो फर्स्ट चतुर्थांश या आपका
थर्ड चतुर्थांश, बाकी जगह तो नेगेटिव होता है 10, तो एक तो वैल्यू फर्स्ट में तो क्या बनेगी π/4, और ये पाई प्लस π/4, ये पाई प्लस π/4 यानी कि 5π/4। ये दो वैल्यूज, दो पॉइंट आए, इन दोनों पॉइंटों में कौन सा उच्चतम का है कौन सा निम्नतम का है बात कर लीजिए। मैं कहूँ x = π/4 पर सेकंड डेरिवेटिव के बारे में बता दीजिएगा, और वैल्यू निकालेंगे f(x) की π/4 पर, तो देखो √2 ही आ जाएगी अभी। साइन आपका π/4 प्लस कॉस π/4, इट मीन्स 1/√2 प्लस 1/√2, और इक्वल टू वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी √2। देखा बच्चों, π/4 किसका बिंदु था, उच्चतम का बिंदु, और उच्चतम मान कितना आया, √2 आया। इसी प्रकार आप इस बिंदु पे निकालेंगे तो माइनस आपका नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि साइन और कोस दोनों तृतीय चतुर्थांश में नेगेटिव हो जाते हैं, तो -1/√2 और -1/√2 जुड़ के कितने बनेंगे, आपके -√2 बन जाएंगे। तो निम्नतम मान कौन से बिंदु पे होगा, पाई प्लस π/4 पे, जो कि कितना होगा आपका -√2 होगा। अगर बिंदु भी निकाल लें तो आप इस तरह से क्वेश्चन को कर सकते हैं, और डायरेक्ट आपसे बिंदुओं के बारे में चर्चा ही नहीं कर रहा है क्वेश्चन, तो आप डायरेक्ट इस तरीके से इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। ओके, तो देखा बच्चों, आपने आज 9 तक के क्वेश्चन हल कर लिए हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।